अभी हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे कि एक स्केल है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है, सर्वेइंग का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें स्केल पढ़ने वाले हैं। स्केल को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी जान सकते हैं, और सिलेक्टिंग ऑफ स्केल, जो स्केल होता है उसको सिलेक्ट करने का, और कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल, ठीक है। किस तरीके से डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्लेन स्केल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल स्केल होता है, ग्राफिकल स्केल होता है, ये क्यों ड्रॉ करते हैं, ये सारा कुछ भी इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपका न्यू सिलेबस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये नोट्स भी आपको साथ में मिलता जाएगा और उसके साथ साथ ही इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते जाएगा। पेशेंस रख के इसको देखते जाएं, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको बोर्ड पे भी करके बताऊंगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बता दूंगा। जैसे सबसे पहला है स्केल, ठीक है। स्केल होता क्या है, ठीक है। तो स्केल का मैंने यहाँ सिंपल डेफिनेशन लिखा है, द स्केल ऑफ ए मैपिंग, किसी मैप का स्केल हो या ड्राइंग का स्केल हो, इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप, जो मैप का डिस्टेंस है या ड्राइंग का है, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्केल इक्वल टू डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब आप जो ड्राइंग बनाए हैं उसमें उसका डिस्टेंस कितना है और ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस कितना है, इन्हीं के रेशियो को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं क्या, स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया होगा। जैसे रिप्रेजेंटेशन में आप स्केल को कैसे करते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि पेपर पे आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हो, वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर एंड 10 मीटर ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट, ये स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट में होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि स्केल इज द स्केल ऑफ द मैप और ड्राइंग इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप और ड्राइंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मतलब मैप अपॉन ग्राउंड होता है, ठीक है। ये आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इंजीनियर स्केल, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा होता है ग्राफिकल। ये 3 तरीके से हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ इंजीनियर स्केल की, जो इंजीनियर स्केल होता है उसको हम स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर ये है, जैसे उसी स्केल को बताना है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, ये स्केल को इस तरीके से बता सकते हैं, तो वो इंजीनियर स्केल होता है। और मैक्सिमम इंजीनियर स्केल की हेल्प से ही बाकी सब रिप्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे की अगर मैं बात बताऊं कि रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, ठीक है, आरएफ, जिसको शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इट मीन शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन वही है, स्केल इज द रेशियो ऑफ मैप और ड्राइंग, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो मैप का हो, ड्राइंग का हो, डिवाइडेड बाय ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। बट इसमें एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम है। जैसे अगर इंजीनियर स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर अपन 10 मीटर था, तो 1 सेंटीमीटर में था, 1 मीटर में था, दोनों का यूनिट क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो जो आपके सामने स्केल रिप्रेजेंट करेगा उसी को बोले जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सिंपल मीनिंग है, मतलब जो न्यूमरेटर की यूनिट है वही डिनोमिनेटर का यूनिट होना चाहिए, और साथ साथ में हमारा जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है हमेशा 1 होनी चाहिए। ये खास करके ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिट ही होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, दूसरा दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, पेपर का, डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड का, ठीक है। और दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, वही चीज़ें यहाँ पर बताया है।
जैसे कि अगर मान लो कि मुझे RF निकालना है, द RF कैन बी वेरी इजीली फाउंड फॉर गिवन इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल अगर दिया है तो उसके आसानी से हम RF फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ। तो वही चीज़ लिखेंगे RF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपन 50 मीटर। देखो ऊपर 1 है, ठीक है, सेंटीमीटर है तो नीचे वाले को भी सेंटीमीटर बनाओगे, तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1/5000 ये आपका आ गया RF की वैल्यू। ठीक है, RF की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/5000 हो गया। और RF के लिए एक और खास बात है, वो यूनिट लेस होता है। ऑब्वियसली दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो बिना यूनिट का हो गया कि नहीं, तो RF का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल स्केल ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, खास बात ये होगा कि ग्राफिकली क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ड्रॉ करके क्यों बताते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि हम कोई भी मैप बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाए, तो एक कुछ सालों के बाद वो पेपर क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है या तो फेल कर जाता है, मतलब या तो पेपर की साइज़ बढ़ जाती है या तो सिकुड़ जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो हमने स्केल लिया है वहाँ पर फिर उसके बाद उसको मेजर करना हमारे लिए दिक्कत होगा, और दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम ये होगा कि वो स्केल का परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा, करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए हम ग्राफिकल करते हैं। ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उस पेपर में ही है, ड्रॉ किया हुआ है, तो उस समय के अकॉर्डिंग उसमें भी चेंज आएगा। तो इस करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी मैप के लिए और किसी ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, द ग्राफिकल स्केल इज ड्रॉन ऑन ए प्लान इटसेल्फ। प्लान जो हम बनाते हैं उसी में उसके साथ ही रहता है। और ग्राफिकल स्केल इज ए लाइन सब डिवाइडेड इनटू प्लान डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कन्वीनियंट यूनिट लेंथ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, किस तरीके से करते हैं उन्हीं के टाइप, देखो ये ग्राफिकल स्केल है ना, उसी के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से टाइप है, प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, कॉर्ड स्केल है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, इसमें मैं 2 टाइप के स्केल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लेन स्केल को और डायगोनल स्केल को। ये दोनों स्केल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताने वाला हूँ। बाकी ये कॉर्ड स्केल है, वर्नियर स्केल है, आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करके आप जान सकते हो, लेकिन आपके जो सिलेबस है ये इसके बारे में ज़्यादा किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल करने के लिए सिलेबस ने बोला है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन आना चाहिए डायगोनल स्केल के। तो मैं ये दोनों के आपको किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो बता देता हूँ, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को। तो सबसे पहले लेकर आ जाते हैं हम प्लेन स्केल को। ठीक है, तो प्लेन स्केल क्या होता है, अ प्लेन स्केल इज़ वन ऑन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशनल वाली। ठीक है, 2 डायमेंशन, जैसे कि मतलब मीटर और डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, या 100 और 10th को रिप्रेजेंट करेगा, या यूनिट और 10th को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर और इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने ये जो ड्रॉ किया है ऑन पेपर पे, इसकी PDF देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा, लेकिन ये फ़ोटो लिया गया ना तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कर्व जैसा बना हुआ दिख रहा हो, लेकिन ये सीधी लाइन है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये फ़ोटो लिया गया तो फ़ोटो का कैप्चरिंग इस तरीके से हुआ है कि आपको ऊपर वाला लाइन कर्व दिख रही है, तो कर्व नहीं है, सीधी लाइन है। ठीक है, तो क्या करने के लिए एग्जाम्पल बोला है, थोड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखो तो, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर एंड सो ऑन 847 मीटर। देखो आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर का स्केल के थ्रू आपको कंस्ट्रक्ट करना है, 47 मीटर को आपको उसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ जिसमें ये 47 मीटर आ सकता है। तो अगर मैं ये 3 मीटर को 20 से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 60 मीटर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बताया भी है, मतलब मैं 20 का इसमें कर रहा हूँ तो इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब 20 सेंटीमीटर मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब ये जो 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया है, उसके बाद देखो ये जो आपके पास 60 मीटर हुआ है, इसको 10-10 के पार्ट में डिवाइड करना है, 10-10 के पार्ट में। ठीक है, 10-10 के पार्ट मतलब 6 पार्ट होंगे, मतलब ये 20 सेंटीमीटर का आपको 6 पार्ट करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, इसको 6 पार्ट किया है। अब 20 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको 6 3 जा 18 और मतलब 3.33 एक एक जो आप ड्रॉ करने वाले हो
एक एक पार्ट का वो 3.3 सेंटीमीटर जितना होगा। मतलब ये वाला पार्ट 3.3, ये वाला पॉइंट 3.34, 3.34, 3.33, 3.33, 3.33, ये पार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको पार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? लेकिन बताएगा कितना, ये 10 मीटर को, ये 10 मीटर को, ये 10 मीटर को, ये 10 मीटर को, ये 10 मीटर को। ठीक है, एक एक क्या बताएगा, ये वाला 10 मीटर पार्ट, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात पता चल गई होगी जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 मीटर करने पे 40, देखिए यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर यहाँ से 10 रहेगा, इसका भी 10 पार्ट करोगे। ये 10 मीटर है तो 10 पार्ट करोगे तो एक एक मीटर को बताएगा, एक एक लाइन, इसमें एक एक मीटर का लाइन बताएगा। यहाँ 10 या 20, 30, 40, 50। अब देखोगे कि ये 10th वाले प्लेस पे 4 है, मतलब 40 आ जाएगा, यहाँ तक 40। 7 है तो यहाँ से आपको 7 काउंट करना पड़ेगा, और 7 के बाद इस तरीके से मिला दिए तो 47 मीटर हो गया। तो ये प्लेन को, ठीक है। और इसका RF क्या हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर अपन 3 मीटर है, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 300, तो ये RF आ जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर का 1/300, ये RF की वैल्यू आ जाएगा। जो टेक्निक मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट। दिस लाइन विल बी रिप्रेजेंट 60 मीटर। ठीक है, ईच पार्ट विल बी रिप्रेजेंट 10 मीटर। ठीक है, सब डिवाइडेड द फर्स्ट लेफ्ट, जो पहला लेफ्ट है उसको सब डिवाइडेड कर दो इनटू 10 इक्वल पार्ट। एक पार्ट उसका 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। प्लेस 0 ऑफ द स्केल बिटवीन द सब डिविडेड पार्ट एंड द अनडिवाइडेड पार्ट। फिर टेक 47 मीटर प्लेन ऑन लेग ऑफ डिवाइडेड एट 40 मीटर एंड अदर एट 7 मीटर। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आइडिया मिल गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए खास करके सिलेबस में बोला है वो है डायगोनल स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल स्केल। ठीक है, अब ये डायगोनल स्केल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और ये खास रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली के 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करके बताता है। 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या यूनिट, टेंथ और 100 को। ये डायगोनल स्केल मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल के बेस पे ये बना हुआ है। अभी इसके बारे में देखिए कंस्ट्रक्शन, इसके भी कंस्ट्रक्शन को समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्ट और डायगोनल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड सो ऑन डैट 36.5 मीटर। देखो 36.5 मीटर मतलब एक 10th का है, एक आपका यूनिट का है, और एक उससे भी छोटे यूनिट का है। ठीक है, मतलब आप 10th प्लेस पे देखोगे तो 10 का पार्ट रहेगा तो 3 वाले पार्ट पे 30 आ जाएगा। फिर एक 6 वाला पार्ट रहेगा 1 मीटर वाला, फिर उस 1 मीटर में भी आपको पार्ट करने पड़ेंगे तो ये 0.5 वैल्यू आएगा। मतलब 3 डायमेंशन को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो आपके सामने स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। दिमाग लगाना है, देखो 4 मीटर है ना, आपको रिप्रेजेंट करना है 36.5। देखो अगर 4 टेंजा करता हूँ तो 40 आएगा, उसमें भी आ सकता है, 4 टेंजा में भी आ गया। फिर बाद में मैक्सिमम ट्राई करना है ना कि 4 का ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर दिया है, तो इस 4 का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से करो कि लास्ट में 0 आए। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट करो कि मैं पार्ट करना मुझे आसान रहे। तो अगर देखो मैं एक तो 10 का किया तो 40 आया, उसके बाद 15 का करूँगा तो 15 4 जा 60 में भी ये आ ही जाता है। अगर मैं 40 भी लूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 भी ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन 4 में कर दिया तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो मुझे 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका 15 में कर रहा हूँ तो 15 4 जा 60 और ये 15 सेंटीमीटर, मतलब मुझे 15 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और वो 60 हो रहा है ना, 60 तो 6 पार्ट किया मैंने। देखिए 15 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ किया मैंने। और ये ड्रॉ कैसे करना, पहले 3 लाइन एक साथ ड्रॉ कर लेना, नीचे वाला 3 लाइन। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, सिमिलर ड्रॉ करना, ध्यान देना उनके बीच की गैपिंग सेम रहनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का गैपिंग लेके ऊपर ये ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब ये था कितना 60 मीटर, ड्रॉ कितना किया था 15 सेंटीमीटर। इस 15 सेंटीमीटर को कितने पार्ट करने, 6 पार्ट करने हैं। मैंने 6 पार्ट किया इसमें। अब देखो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 करोगे तो 6 2 जा 12 मतलब 2.5 आएगा एक पार्ट का। तो ये 2.5 की लाइन है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ।
ये आपका 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉ सेंटीमीटर में कर रहे हो, रिप्रेजेंट तो मीटर में कर रहे हो, बट ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है। अब इसके तो 3 लाइनें आप कर दिए, उसके बाद आप ऊपर भी 10 पार्ट करोगे, ऊपर भी 10 पार्ट, इधर भी तो 10 पार्ट किया, इसमें भी 10 पार्ट किया। अभी देखोगे कि एक जो है वो 10 मीटर बता रहा है, इसमें 10 पार्ट किया तो एक एक पार्ट 1 मीटर। फिर ये ऊपर जो है ना उसको भी 10 पार्ट कर रहे हैं। उसको कैसे कर रहे हैं, यहाँ का 0 यहाँ के 1 से मिल रहा है, ध्यान दोगे, लाइनिंग डायगोनल मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल का कॉन्सेप्ट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये मैच कैसे हो रहा है। देखो ये सिमिलर ट्राइंगल के बेस पर आया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो थेल्स ने रूल्स दिया था, थेल्स ने, ठीक है, थेल्स ने रूल्स दिया था, वो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि मैं इसके 10 पार्ट करूँ, ध्यान देना, इसके 10 पार्ट करूँ, इसके अगर 10 पार्ट करूँ, ठीक है, तो ये क्या होते जाता है, ये मान लो ये 10 मीटर है तो ये 9 मीटर होगा, फिर ये 8 मीटर होगा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर होता है तो ये 9, ये फिर ये 10 मीटर है तो ये 9 मीटर, अगर एक एक मीटर की गैपिंग पे अगर ये बनाया हुआ तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अगर सॉल्व करेंगे ना, 10th क्लास में है, तो उसके बेस पे आ जाता है कि किस रेशियो के थ्रू ये बना हुआ है, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे। इसी तरीके से वो बना भी है, आप देखेंगे तो हर एक लाइन को इस तरीके से ही गया ही है, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में उसको डायग्राम बना, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है, ठीक है। दूसरा है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। एक है चॉइस जो करते हैं, जैसे मतलब कोई चीज़ भी आप प्लान बना रहे हो, मैप बना रहे हो, तो किस तरीके से स्केल लेना है, वो चॉइस वाला पार्ट यहाँ पर मैंने नहीं रखा है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप रेफ़र कर सकते हो गूगल के माध्यम से या तो आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से, आपको वो चॉइस मिल जाएगा। जैसे मैं अभी प्लान ही बना रहा हूँ तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या लूँगा, मैं वैल्यू बड़ी लूँगा, लार्ज स्केल यूज करूँगा। एक प्लान, छोटा सा प्लान मैं बना रहा हूँ तो उसमें लार्ज स्केल यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो मैप बनती है वो स्मॉल स्केल यूज करते हैं। स्मॉल स्केल लार्ज स्केल में डिफरेंट क्या है, वैल्यू के ऊपर डिफरेंट है, ठीक है, वैल्यू इसकी क्या आती है उसके ऊपर डिफरेंट है। तो चलिए ये थोड़े से न्यूमेरिकल मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, कैलकुलेट RF ऑफ द फॉलोइंग स्केल। तो ये RF अगर फाइंड आउट करने हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। RF जैसे पहला दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 50 मीटर, तो मैं RF लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। अब ये चीज़ें मुझे बनाना है, दोनों को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ऊपर सेंटीमीटर है, ये 50 मीटर है ना, तो ये 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1/50 और ये 100, 5000 हो जाएगा। ये RF हो गया, मेरी वैल्यू RF आ गया। थोड़ी सी हैंड राइटिंग सही नहीं बन रही है लेकिन समझ में आ जाएगा, क्लियर। और ये आपकी जो ये PDF फाइल है उसमें ये आप इसको देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 होता है, मतलब 1 × 50, ठीक है। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 उसके आगे 50 लगा दोगे तो आ जाएगा। ये तो कैलकुलेट कर लोगे। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला आप देख सकते हैं इस तरीके कैसे है। देखो एन एरिया ऑफ ए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए मैप रिप्रेजेंट ऑन एरिया ऑफ ए दिस व्हाट इज़ द RF। देखो इसका RF जो निकालोगे, सबसे पहले RF निकालोगे तो ऊपर क्या रखोगे, जो आपका सेंटीमीटर में होगा और मीटर वाले को नीचे रखोगे। तो ऊपर एरिया 64 है और सेंटीमीटर स्क्वायर में है, नीचे वाला एरिया क्या है 4096, तो 4096, ठीक है, कैलसी निकालो तो 4096 ये मीटर स्क्वायर है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। हमें सबसे पहला काम करने का कि ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है ना उसको यूनिट में कन्वर्ट करने का, यूनिटी में करने का, ठीक है, यूनिटी। तो ये जो 64 है ये 1 कब होगा, जब मैं 64 में 64 का डिवाइड कर दूँ, और 64 अगर ऊपर में डिवाइड कर रहा हूँ तो नीचे भी करना पड़ेगा 4096 डिवाइड बाई 64। ये ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है और नीचे मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना।
तो देखो ऊपर तो 1 हो जाएगा, लेकिन 4096 डिवाइड बाय मैं 64 करता हूँ तो वैल्यू आ जाती है 64, मतलब ये 64 का स्क्वायर ही है एक तरह से बोला जाता है। तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो ऊपर आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर वाले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और नीचे देखो ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर लिख सकता हूँ। अब मेरा स्केल जो होता है वो लेंथ के बेस पे स्केल होता है, तो एक पार्ट को मैं उठा लूँ क्योंकि सेम ही पार्ट दूसरे वाले के लिए है, तो इसका पार्ट क्या हो गया, एक 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे 800 हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर, तो आ गया क्या 1/800 इसका स्केल आ गया, 1/800 इसका RF की वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें भी काम कर लेना कि ये वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर रखो सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये नीचे रखना, ऊपर वाले की जो भी वैल्यू आती है उसको उसी से ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिवाइड कर देना, जो वैल्यू नीचे आ रही है उसको स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर रूट निकाल लेना, वो स्क्वायर रूट के मल्टीपल में होगा, उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपके सामने जो सेकेंड लेक्चर का वीडियो था वो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा। नेक्स्ट पार्ट हम लीनियर मेजरमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये PDF आपको आपके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF में मिल जाएगा, और इस PDF के थ्रू आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, चाहे तो उसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका होमवर्क है इसको आपको